शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो जातीय आधारित गणना के दूसरे चरण से संबंधित है। वैसे शिक्षक अथवा कर्मी जो प्रगणक के रूप में हैं, वे इस वीडियो से बहुत लाभान्वित होने वाले हैं, क्योंकि इसमें वे ऑनलाइन प्रत्येक सदस्यों का फॉर्म फिलअप करना जानेंगे और इसके बारीकियों को समझेंगे। जैसा कि आप सभी प्रगणक बंधुओं को पता है कि जातीय गणना के दूसरे चरण में बहुत ही सूक्ष्म कार्य करना है। प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्यों की 17+1 जानकारी लेनी है, अर्थात 17 जानकारी और एक आधार कार्ड वाली जानकारी लेनी है और उसे प्रपत्र पर तो भरना ही है, साथ ही उसी प्रपत्र के अनुसार इसे अपने मोबाइल ऐप बीजागा से ऑनलाइन भी करना है। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि मोबाइल ऐप बीजागा से एड मेंबर कैसे करें, अर्थात प्रत्येक सदस्य की जानकारी कैसे फिलअप करें, क्या सावधानी रखें, कौन सी बातों को हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा, इसे मोबाइल पर करके एक एक विवरणी को भरना सुनिश्चित करेंगे और यह भी जानेंगे कि सबमिट करने से पहले क्या सावधानी रखनी है। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं, किंतु इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर पूरी गणना के दौरान आपके समस्या के अनुरूप वीडियो दिया जाता रहेगा, जैसा कि पूर्व में प्रथम चरण में हुआ है। और जहां समझ न आए वहां बिना संकोच के कमेंट करना है, आपको सही जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल से ये जो बीजागा ऐप है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेनू खुल के आएगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और मिला हुआ पासवर्ड डालेंगे तो खुलेगा और खुलने के बाद आपको ये जो सामने अभी दिखाई दे रहा है इस तरह का डिस्प्ले दिखाई देगा। इसके बाद आपको ये जो है ऐड कास्ट सर्वे डाटा, इसमें आपको जाना है। ये जो सर्वे लिस्ट है ये देखने के लिए है, इसमें आप चेक करेंगे, इसको भी आगे बताया जाएगा। तो हम अभी इस पर क्लिक कर रहे हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये सब दिखाई देने लगेगा। ये वही परिवार के मुखिया का नाम है जो आप पूर्व में प्रथम चरण में करके भेजे हैं, और हो सकता है कि आप फोटोस्टेट करा के रखे होंगे तो उससे ये बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जितनी परिवार संख्या होगी उतना ही ये होगा उसमें। तो आइए इसमें एक उदाहरण देखकर समझते हैं। इसमें यहाँ है कपिल सिंह, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ है कपिल सिंह। यहाँ 2 ही फैमिली मेंबर है, इसलिए इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा होगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस पर यहाँ क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म का जो आपको मिलेगा प्रपत्र, उसमें एक संख्या होगी, उसको यहाँ भरना है। जो भी होगा ये दिया रहेगा, तो यहाँ पर वो भर लेते हैं। जैसे यहाँ खोला जाए तो यहाँ हम डालते हैं 0000000, और यदि बिहार से नहीं है तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू से बिहार के स्थान पर अन्य स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे और डालकर इस पर ऐड फैमिली मेंबर जो है इस पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो है फैमिली मेंबर का फुल नेम, यहाँ फुल नेम भरेंगे। जैसे मान लिया जाए अजय सिंह, यहाँ मान लिया जाए अजय सिंह है। इसके बाद फादर्स नेम विनय सिंह, ये भर दिया गया। तो ये आपको यहाँ जो है नाम है और पिता या हस्बैंड का जो भी नाम है ये आपको भरना है। बाकी अधिकांश में आपको ऑप्शन मिलेगा, इसी में आपको सावधानी रखनी है। अब यहाँ जब क्लिक करेंगे तीसरे में तो यहाँ होगा यहाँ रहते हैं। तो यहाँ रहते हैं आप जैसे ही करते हैं ये आगे की एंट्री होगी, और जब आप कर देते हैं कि यहाँ नहीं रहते हैं तो सारा समाप्त हो जाएगा। अब आगे आपको नहीं भरना है और उसके बाद सीधे यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं कि यहाँ रहते हैं, तो यहाँ रहते हैं में अब
इसका अगला जो तीसरा नंबर है इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्वयं है, तो यहाँ स्वयं जब है तो स्वयं पर क्लिक कर देंगे। इनका एज, अब देखिए एज लिखना है तो मान लिया जाए कि 45 वर्ष इनकी एज है तो 45 यहाँ कर दिया गया। अब जेंडर, तो जेंडर पर क्लिक करेंगे, ये पुलिंग पर हो जाएगा। अब मैरिटल स्टेटस अर्थात वैवाहिक स्थिति जो है तो ये वर्तमान में विवाहित हैं तो दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद धर्म यहाँ सेलेक्ट करना है तो जो भी है अपना सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट नेम एंड कोड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अब कास्ट नेम और कोड आ रहा है, कोई भी एक कास्ट नेम और कोड यहाँ पर देख के किया जा सकता है जो संबंधित होगा, जो आप भर रहे होंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हम भर रहे हैं तो यादव, तो यहाँ 165 ये हो गया। कुछ भी आप जो सही हो, जिनका भरना हो, आप अपने क्षेत्र में जो हो उनको भरेंगे। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ तो यहाँ पर जो भी हो सबके लिए दिया गया है। 1 से 12 तक जो पढ़े हैं कितना होगा, स्नातक के लिए, डिप्लोमा के लिए, ये सब दिया हुआ है। तो मान लिया जाए कि वे मैट्रिक पास हैं तो कक्षा 10 ये कर लेंगे। अब प्रोफेशन अर्थात क्या करते हैं, तो सरकारी नौकरी मान लिया जाए। देखिए सरकारी नौकरी में जो रसोईया है या रिटायर्ड जो लोग हैं, जो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड कर गए हैं, रात्रि प्रहरी हैं, ये सब जो है सभी सरकारी नौकरी में ही भरा जाएगा, ऐसा बतलाया गया है। या जो स्वरोजगार हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो स्वरोजगार 4 नंबर पे। तो यहाँ स्वरोजगार भरने के बाद अब आवासीय स्थिति, आवासीय स्थिति कैसा मकान है, तो जैसा आप देखे हैं सर्वे में गए होंगे या फिर जाना पड़ेगा तो उसके अनुसार आपको कर देना है। जैसे पक्का मकान है तो 2 या 2 से अधिक कमरा है तो ये 1 नंबर होगा। मान लिया जाए हमने 1 नंबर डाल दिया इसमें। अब अस्थायी प्रवासी स्थिति, तो इसमें आप लागू नहीं, जैसे आप यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है तो आप अपने समझ के अनुसार करेंगे, अधिकांश में लागू नहीं होगा। जो लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चले गए हैं कहीं दूसरे जगह, अब वहीं रहेंगे तो उनके लिए ये भरना है। फिलहाल ये है हमारे पास तो हमने लिख दिया लागू नहीं 1, अर्थात यहाँ है। इसके बाद उनके पास कंप्यूटर है कि नहीं है, इन तीनों विकल्प में से डालेंगे। अगर है तो इंटरनेट के साथ है कि नहीं है, ये 3 विकल्प है तो हम फिलहाल लिख देते हैं नहीं है, तीसरा नंबर। इसके बाद मोटर व्हीकल गाड़ी, ये देखिए ध्यान से भरना है। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ट्रैक्टर, 6 पहिया। तो ये भी हो सकता है कि किन्हीं के पास 2 पहिया हो या किन्हीं के पास 3 पहिया हो या 4 पहिया हो, तो कौन भरेंगे, क्योंकि भरना तो इनमें से एक ही है। तो जो सबसे अधिक होगा अर्थात महंगा होगा, जैसे 2 पहिया 4 पहिया, तो आप 4 पहिया का कोड देंगे। मान लिया जाए इनके पास 2 पहिया है तो हम 2 पहिया का दे देते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर लैंड, ये यहाँ 0 कुछ नहीं है तो 1, 0 से अधिक 50 डिसमिल, 50 से अधिक 1 एकड़, इस तरह का है तो हम यहाँ दे देते हैं कि 1 एकड़ से 1.5 एकड़ तक ये है, तो ये हमने दे दिया। अब आवासीय भूमि अर्थात रहने वाली, तो 5 डिसमिल, 5 डिसमिल से 10 डिसमिल, तो हम 3 नंबर डाल देते हैं। इनके पास 5 डिसमिल से 10 डिसमिल तक है। इसके बाद है मंथली इनकम, ये पूछ के उनसे लिखना है या अपने से अंदाज लगा लेना है, नौकरी पेशे वाले हैं तो। और रेंज दिया हुआ है यहाँ पर, तो मान लिया जाए कि ये मंथली है, मंथली ध्यान रखिएगा सालाना नहीं है, तो 10,000 से 20,000 तक ये हम रख देते हैं, या 6,000 से 10,000 तक ये हम दूसरा नंबर रख देते हैं। अब आधार नंबर ये पूछ रहा है, तो आधार नंबर देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है देना। तो इतना होने के बाद अब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट, क्योंकि ये आप जो 17 यहाँ देख रहे हैं सभी 17 फॉर्म एक व्यक्ति के लिए पूरा हो गया। लेकिन इस परिवार में कितने व्यक्ति हैं, इस परिवार में 2 व्यक्ति हैं। अगर 4 रहते तो चारों का पूरा करेंगे तभी यह कंप्लीट होगा, अन्यथा ड्राफ्ट बन जाएगा। ड्राफ्ट पर भी एक वीडियो बनेगा, अभी सब एक साथ होगा तो खिचड़ी हो जाएगा, पहले इसे समझिए। हमने यहाँ 2 सदस्यीय परिवार को लिया है तो 1 सदस्य का तो हो गया। अब सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे
तो यहाँ पर दूसरे परिवार का खुल जाए। चलिए हम यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिवार, इसी परिवार के अगले सदस्य का खुल गया। तो यहाँ पर हम भर देते हैं, मान लिया जाए अनूप कुमार, ये हो गया। और पिता का नाम अजय सिंह, ये लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद फिर इनमें भी करना पड़ेगा परिवार के सदस्य की वर्तमान स्थिति, तो यहाँ है कि नहीं। अगर यहाँ नहीं है कर दिया जाए तो बंद हो जाएगा, यहाँ है। चलिए फिर समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये क्या है, ये पुत्र हैं, तो यहाँ 3 नंबर क्लिक कर दिया गया। एज क्या है भाई इनकी, तो 15 साल है। चलिए यहाँ हो गया। लिंग क्या है इनका, तो ये पुल्लिंग है, 1 हो गया। वैवाहिक स्थिति में क्या है, तो ये अविवाहित हैं, तो 1 नंबर हो गया। धर्म क्या है इनका, वही जो भरे होंगे, तो वही है, जो भी है धर्म वो लिखेंगे। इसके बाद जाति कोड, तो जाति कोड में हम लिखे थे उनके पुत्र हैं, तो वही कोशिश करेंगे कि वही जाति कोड होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि पिता और पुत्र का जाति कोड लगभग वही, गड़बड़ ना हो जाए। 165 हम डाले थे, तो हम डाल दिए 165। शैक्षणिक योग्यता, तो ये अभी 9th क्लास में है, तो 9th क्लास में हमने डाल दिया। प्रोफेशन, तो स्वरोजगार इस अंतिम होगा विद्यार्थी, तो 13 नंबर विद्यार्थी डाल दिया गया। इसके बाद आवासीय स्थिति, तो वही मकान, उसी मकान में रह रहे हैं, तो हम फिलहाल वही डाल देते हैं। इसके बाद अस्थायी, अर्थात ये अप्रवासी नहीं है, तो 1 नंबर लागू नहीं है। यहाँ कंप्यूटर इनके पास है कि नहीं है, चलिए मान लेते हैं कि इनके पास एक लैपटॉप है, तो यहाँ डाल देते हैं। इसके बाद मोटर व्हीकल इनके पास है कि नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं। इसके बाद एग्रीकल्चर लैंड, तो इनके अपने नाम से कुछ नहीं है, तो हम 0 डाल देते हैं, क्योंकि ये अभी बच्चे हैं। यहाँ भी भूमिहीन में ये डाल देते हैं, इनके अपने नाम से कुछ नहीं है। तो मंथली इनकम यहाँ कोई इनके पास इनकम नहीं है, क्योंकि ये अभी पढ़ रहे हैं। और आधार नंबर नहीं दिए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है। अब अंतिम है, तो अंतिम में अब सेव एंड नेक्स्ट नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। रिव्यू एंड सबमिट आएगा अंतिम में, रिव्यू एंड सबमिट। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिव्यू करने के लिए कह रहा है, तो देखिए रिव्यू हो गया। यहाँ शो मोर जब करेंगे, शो मोर, तो यहाँ पूरा दिखने लगेगा, जैसे सब दिखेगा यहाँ पर। और यहाँ जब करेंगे शो लेस, तो कम दिखेगा। हमने 2 भरा है यहाँ, देखिए ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पर 1 भरा था पहले अजय सिंह, और 1 भरा था अनूप कुमार, जो अजय के पुत्र हैं। अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, या यहाँ डिलीट है, इसे हटा भी सकते हैं। अभी कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी करना हो। अगर यहीं से ऐप बंद कर देंगे तो आप जितना किए हैं आपका ये बेकार नहीं जाएगा, वो ड्राफ्ट बन के चला जाएगा, और आप जब चाहेंगे इस ड्राफ्ट को खोलकर वहीं से प्रारंभ कर लेंगे। तो यहाँ फिर सेव एंड सबमिट पर आपको फाइनली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका सबमिट हो जाएगा, और अब आप इसे खोल नहीं पाएंगे। इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले आपको क्लियर हो लेना है और एक बार बढ़िया से मिला लेना है, प्रीव्यू देख लेना है, क्योंकि जब आप सबमिट कर देते हैं तो आप अब इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ बदलाव करना पड़े तो आपको पर्यवेक्षक की सहायता लेनी होगी। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और आप ये जो ऑनलाइन प्रत्येक सदस्यों के 17 कॉलम की जानकारी है आप भरना सुनिश्चित कर पाएंगे। अगर कोई समस्या हो तो निसंकोच कमेंट करें, और पुनः रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस जाति गणना के दूसरे चरण में जितने दिन ये गणना कार्य चलेगा आपको वीडियो बनाकर आपके अनुरूप दिया जाता रहेगा। आगे आप यह भी बताएंगे कि आप किस बिंदु पर वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सी बात समझने का प्रयास करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।